हम कार्तिक महात्म के 16वें अध्याय का श्रवण करते हैं। राजा पृथु ने कहा, नारद जी, यह तो आपने बड़ी ही सुंदर भगवान शिव की कथा सुनाई है। कृपया करके अब यह भी हमें बतलाएं कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। तब राजा पृथु ने देवऋषि नारद से ऐसा प्रश्न पूछा तो देवऋषि नारद ने कहा, उससे छूटकर वे बर्बर नाम से विख्यात हो गए और मानो नया जन्म पाकर उसने अपने आप को धन्य माना। वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया, जहाँ जाकर उसने शंकर जी की चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया। उसने अपने दैत्यों को सेना सजाने की आज्ञा दी। कालनेमी और शुम्निशुम आदि महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए सम्मत हो गया। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिवजी से युद्ध के लिए निकला। उसके आगे महर्षि शुक्र और राहु का सिर छिन्न हो गया। फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसककर पृथ्वी पर गिर पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बड़े अपशगुन हुए। उधर इंद्र आदि सब देवताओं ने एकत्रित होकर कैलाश पर जाकर शिवजी के पास पहुंचकर सारा वृत्तांत कहा और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था वह उसके वशवर्ती हो गए हैं। तथा लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन होकर उसके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी उसके यहाँ निवास करना पड़ रहा है। अब वह सागर पुत्र आपसे युद्ध के लिए आ रहा है, अतएव आप उसे मारकर हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं से यह सब कुछ सुनकर शंकर जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं करा और बैकुंठ को छोड़कर आप अपने घर कैसे चले गए। यह सुनकर भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक शंकर से कहा, उसे आपका अंशिवा लक्ष्मी का भाई होने का कारण नहीं मारा है। वह बड़ा ही वीर व देवताओं से अजय है। मैं सत्य कहता हूँ कि उसे कोई भी नहीं मार सकता। इस पर मैं मुग्ध होकर मैंने स्वयं उसके घर में रहने का वर दे दिया है। इस पर उसने शुम निशुम और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिवगणों को बड़ा कठिन प्रहार करना आरंभ कर दिया। और ऐसा ही शिवजी के नंदी आदि वीर गणों ने भी, जिसमें गणेश जी और कार्तिकेय भी थे, अपने गणों को रोक रोक कर दैत्यों से भीषण युद्ध करना प्रारंभ किया।